गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने लाइकोपोडियम के स्पोर के बारे में पढ़ा था और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी आपको मैंने समझाया था। स्पोर्स जो हैं वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है। किस प्रकार से स्पोर से प्रोथैलस बनता है या गैमेटोफाइट बनता है वह हम आज इस वीडियो में देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले गैमेटोफाइट की अगर बात करते हैं तो लाइकोपोडियम जो है एक तो होमोस्पोरस टाइप का प्लांट है। होमोस्पोरस से मतलब होता है कि सारे जो स्पोर्स हैं वह एक समान इसमें पाए जाते हैं। तो जर्मिनेशन जो है, क्योंकि ये होमोस्पोरस है तो जर्मिनेशन यहाँ पर एक्जोस्पोरिकली होएगा, मतलब स्पोर से बाहर निकल के जर्मिनेशन आप देखेंगे। और गैमेटोफाइट जो है या प्रोथैलस जो है उसमें दोनों ही प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स दिखेंगे, मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स। जब दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही प्लांट पे होते हैं तो उसे मोनोइशियस कंडीशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लाइकोपोडियम जो है वह होमोस्पोरस और मोनोइशियस टाइप का प्लांट है। स्पोर जो गिरता है वह जर्मिनेट होता है, तो उसका जर्मिनेशन का टाइम भी अलग अलग हो सकता है। जैसे कि कुछ स्पीशीज़ में, लाइकोपोडियम के कुछ स्पीशीज़ में आप देखेंगे कि जर्मिनेशन तुरंत गिरते ही हो जाता है। जैसे कि सेरियनम में देख सकते हो, इन अनडेटम में देख सकते हो कि तुरंत ही जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप कुछ और जेनरास देखते हो, जैसे क्लेवेटम देखते हो, कॉम्प्लेनेटम देखते हो, इनके अंदर काफ़ी सालों बाद जो है जर्मिनेशन होता है। अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रोथैलस कि किस प्रकार से स्पोर से प्रोथैलस बनता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो डेवलपमेंट में सबसे पहले जो स्पोर गिरा है वह स्पोर जो है वह पानी एब्जॉर्ब करता है और उसमें डिवीजन स्टार्ट होता है, डिवीजन शुरू होता है। जो पहला डिवीजन होता है वह एसिमेट्रिक होता है। एसिमेट्रिक से अर्थ होता है कि जो पहला डिवीजन है वह दो सेल बनाएगा, एक छोटा बनेगा एक बड़ा बनेगा, इसलिए हम उसे एसिमेट्रिक कहते हैं। तो जो छोटा सेल बनेगा वह राइजोइडल सेल कहलाता है और जो बड़ा सेल है उसको हम लार्ज सेल कहते हैं। यह डिवीजन होने के बाद एक्साइन जो है, जो मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि स्पोर की दो वॉल्स होती हैं, इंटाइन एंड एक्साइन। एक्साइन आउटर वॉल है तो वह रप्चर हो जाती है, फट जाती है। जो ट्राई रेडिएट मार्क आपने देखा था वहाँ से वह थिन वॉल्ड होती है तो वहाँ से वह फट जाती है और राइजोइडल सेल जो है वह डिज़ोल्व हो जाता है या डिसइंटीग्रेट हो जाता है और लार्ज सेल जो है वह वापस से उसके अंदर डिवीजन शुरू होता है। तो उसमें डिवीजन शुरू होता है तो वह लार्ज सेल जो है वह दो सेल में डिवाइड हो जाता है। अब दो सेल में से जो सेल आपका राइजोइडल सेल के पास था उसे हम बेसल सेल कहते हैं, जो कि आगे फिर डिवाइड नहीं होता है। जो दूसरा वाला सेल होता है उसमें फिर डिवीजन होता है और वह एपिकल सेल बना लेता है और वह एपिकल सेल जो है उसके दोनों तरफ कटिंग फेसेस हैं। कहने का मतलब वह दोनों तरफ से सेल काट सकता है या बना सकता है। गैमेटोफाइट जो है, अब इतना डिवीजन होने के बाद, एपिकल सेल बनने के बाद अगर उसमें फंगल इन्फेक्शन होता है बेसल सेल्स में जनरली, तो ही आगे डेवलपमेंट होता है। और ये जो फंगल सेल का इन्फेक्शन जो है इट इज़ नोन एज माइकोराइजल फंगस। माइकोराइजल फंगस से मतलब होता है कि फंजाई का इस प्रकार का एसोसिएशन प्लांट के साथ कि जो कि दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है, इस प्रकार के एसोसिएशन, इस प्रकार के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं, जिसमें फंजाई प्लांट के राइजोइड्स या रूट वाले एरिया से एसोसिएटेड होती है। तो चित्र में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं चित्र में कि राइजोइडल ये स्पोर है। ये हमने फर्स्ट डिवीजन देखा तो ये राइजोइडल सेल है, ये आपका लार्ज सेल है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसमें एक डिवीजन हो गया है, एक डिवीजन होने से दो सेल बन गए। जो बाहर राइजोइडल सेल के पास वाला सेल है उसको बेसल सेल कहा जा रहा है और बाहर की तरफ जो है उसको आउटर सेल कहा जा रहा है। जो आउटर सेल है उसमें फर्दर डिवीजन होगा और वह एक सेल बनाएगा जिसको हम एपिकल सेल कहते हैं। और एपिकल सेल जो है उसके दो कटिंग फेसेस होते हैं जो कि डिवाइड करता है और सेल्स बनाता जाता है। लेकिन इस स्टेज में आने के बाद, एपिकल सेल जब बन जाता है, इस स्टेज में आने के बाद उसमें फंगल इन्फेक्शन होता है। फंगल इन्फेक्शन होता है, स्पोर वॉल टूटती है और यहाँ पर धीरे धीरे प्रोथैलस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये चित्र था
इसमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रोथैलस फॉर्म होता है स्पोर से। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर गैमेटोफाइट। ये इम्पॉर्टेंट है लाइकोपोडियम के केस में, क्योंकि यहाँ पर 3 प्रकार के गैमेटोफाइट बनते हैं जो कि आप अभी देखेंगे। 3 प्रकार के गैमेटोफाइट जो हैं वो कौन कौन से हैं? सेरिनम टाइप, क्लेवेटम टाइप एंड फ्लैगमेरिया टाइप। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेरिनम टाइप ऑफ गैमेटोफाइट। सबसे पहले इसमें क्या है, स्पोर जैसे ही गिरता है वैसे ही जर्मिनेट हो जाता है, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, स्पोर का जर्मिनेशन इमीडिएटली गिरते ही स्टार्ट हो जाता है। और गैमेटोफाइट जो है वह एक ही सीज़न में अपनी ग्रोथ कंप्लीट कर लेता है। प्रोथैलस जो फॉर्म होता है वह ग्रीन कलर का होता है, छोटा होता है और एरियल होता है, और नीचे का जो पोर्शन होता है उसका वो कोनिकल होता है और सॉइल में धंसा हुआ होता है। राइजोइड्स जो होते हैं वह बेसल रीजन में पाए जाते हैं और कलरलेस होते हैं। जैसे कि इस चित्र में अब आप देखेंगे कोनिकल सा स्ट्रक्चर है, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये बरीड रहता है, सॉइल में दबा हुआ रहता है। ऊपर आप देख रहे हैं लोब्ड स्ट्रक्चर इसमें दिखाई दे रहा है। तो सबटेरेनियन रीजन जो है, बेसल रीजन जो है, इट कंटेन्स एंडोफिटिक फंगस। इसमें आप देख रहे हो माइकोराइजल रीजन बना रखा है, एंडोफिटिक फंगस इसमें पाई जाती है। अपर ग्रीन पार्ट जो है एक्सपोज्ड है, उसमें बहुत सारी इरेगुलर लोब्स पाई जाती है। और न्यूट्रिशनली अगर हम देखते हैं तो प्रोथैलस जो है ऑटोट्रॉफिक भी है और सेप्रोट्रॉफिक भी है। ऑटोट्रॉफिक इसलिए कि ग्रीन कलर का है तो भोजन बना सकता है, सेप्रोफिटिक इसलिए कि ये अपना फूड जो है एक तरीके से डेड ऑर्गेनिक मैटर से भी ले सकता है। सेक्स ऑर्गन्स की अगर बात कर रहे हैं तो सेक्स ऑर्गन्स आपको ऊपरी हिस्से में जहाँ पर लोब्स हैं वहाँ पर एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया जो है आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। देखिए अगर आप फिगर देखते हैं तो फिगर के अंदर आपको दिख रहा होगा कि सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है वो आपकी एपिडर्मिस है, और उसी एपिडर्मल सेल्स के अंदर राइजोइड्स निकल रहे हैं, राइजोइड्स आपको दिख रहे हैं। अगर थोड़ा सा अंदर चलें तो कॉर्टिकल माइकोराइजल रीजन आपको दिखाई दे रहा है, बीच में स्टोरेज रीजन होता है, और जो लोब्स हैं ऊपर उस पर आप देखिए आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया दोनों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इवन एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाया गया है। तो यह है सेरिनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट टाइप ऑफ प्रोथैलस। सेकेंड है अब क्लेवेटम टाइप। उसमें क्या होता है, स्पोर तो जर्मिनेट होता है लेकिन जर्मिनेशन जो है वह बहुत लंबे समय बाद होता है। जैसे स्पोर गिर गया और बहुत टाइम तक वो जर्मिनेट ही नहीं होता है। प्रोथैलस यहाँ पर फ्लैशी होता है लेकिन ग्रीन नहीं होता, इसलिए ये टोटली सेप्रोफिटिक माना जाता है और कम्प्लीटली सबटेरेनियन है, मतलब धंसा हुआ होता है अंदर ज़मीन के अंदर, और पेरिनियल इन नेचर है, मतलब एक ग्रोइंग सीजन से ज़्यादा समय तक ये इसकी लाइफ साइकिल होती है। प्रोथैलाई की अगर बात करते हैं तो वह कम से कम 2 सेंटीमीटर की होती है, टॉप शेप्ड हो सकती है या फिर कैरेट शेप्ड भी हो सकती है। अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग प्रकार का इसमें शेप पाया जा सकता है। प्रोथैलस जो है ऊपर से आप देखेंगे ये भी लोब स्ट्रक्चर होता है और इनके लोब्स में भी सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इवन ग्रोइंग एम्ब्रियोज जो हैं वह भी लोब्स में पाए जाते हैं। गैमेटोफिटिक जितने भी इसमें सेल्स हैं वो पैरेनकाइमेटस होते हैं, और लोअर रीजन की अब नीचे वाला जो रीजन है उसके अंदर अगर आप देखते हो तो थोड़ा डिफ्रेंशिएशन उसमें आपको नज़र आता है। देखिए हम चित्र में देखते हैं, ये चित्र है, इसमें आप लोअर रीजन में डिफ्रेंशिएशन ये भी देख रहे हैं। इवन एपिडर्मल जो लेयर है उसमें से आपको राइजोइडल सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ऊपर ये लोब्स नज़र आ रही हैं। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हमें दिखता है। सेंट्रल रीजन जो है इसके अंदर भी जो सेंट्रल रीजन है, ये जो रीजन है वह स्टोरेज रीजन कहलाता है, इलॉन्गेटेड सेल का बना हुआ है। और जो माइकोराइजल लेयर है वह उसकी अगर हम बात करते हैं तो वह भी रेडियली इलॉन्गेटेड कॉलनकाइमेटस सेल से बनी हुई होती है। पैलिसेड टिश्यू जो है इसमें यहाँ पर जो लंबा लंबा जो ये सेल्स दिखाई दे रहे हैं, लंबे लंबे जो इस तरीके से सेल्स आपको दिख रहे हैं, एक्सटर्नल टू पैलिसेड टिश्यू इज कॉर्टिकल माइकोराइजल रीजन। कॉर्टेक्स के अंदर माइकोराइजा पाया जाता है तो कॉर्टिकल माइकोराइजल रीजन कहेंगे। एपिडर्मिस जो है वह कॉर्टिकल माइकोराइजल रीजन के बाहर होती है, और एपिडर्मिस जो है वो राइजोइड यहाँ पर डेवलप करती है। तो ये है क्लेवेटम टाइप ऑफ
प्रोथैलस। तो हमने सेरिनम पढ़ लिया और क्लेविटम पढ़ लिया। अब तीसरा है इसमें फ्लैगमेरिया टाइप। फ्लैगमेरिया टाइप जो है वह जनरली एपिफिटिक प्लांट्स जो होते हैं, मतलब दूसरों पे जो आश्रित होते हैं प्लांट, दूसरों पे लगे हुए होते हैं, उन प्लांट्स के अंदर फ्लैगमेरिया टाइप ऑफ लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया टाइप ऑफ प्रोथैलस जो है वह मिलता है। इसमें हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया ही एग्जाम्पल है जो कि पेंडेंट स्पीसीज़ है, जिसमें कि आप देखते हो कि स्ट्रॉबिलस वगैरह सब लटके हुए दिखाई देते हैं। स्पोर जो है इमीडिएटली यहाँ पर जर्मिनेट हो जाता है और गैमेटोफाइट जो है वह एक सीज़न के लिए रहता है। प्रोथैलस अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट ट्यूबरस सेंट्रल पार्ट इसमें पाया जाता है जो कि कलरलेस होता है। सिलेंड्रिकल ब्रांचेस डेवलप हो जाती हैं इरेगुलर फैशन में इससे, और ये जो ब्रांचेस होती हैं इन्हीं के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे कि आप देखिए चित्र में नीचे जो है ये तो स्ट्रक्चर कोई लोब नहीं प्रेजेंट, लेकिन जो ऊपर स्ट्रक्चर है ये लोब्ड स्ट्रक्चर है, लोब्स इसमें पाई जाती हैं। तो स्पोर जो जर्मिनेट होता है वह लॉन्ग रेस्टिंग पीरियड यहाँ पर रखता है एंड डीपली बरिड हो जाता है सॉइल में धंस जाता है और बहुत टाइम तक ऐसे ही पड़ा रहता है और फिर जाके कहीं कई सालों बाद जर्मिनेट होता है। एज अ रिजल्ट उसको होता क्या है कि सबटेरेनियन सैप्रोफिटिक क्लेविटम टाइप ऑफ गैमेटोफाइट इज फॉर्म। अब यह जो प्रोथैलस है इसमें अलग अलग प्रकार के भी टाइप जनरेट हो जाते हैं। मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोथैलाई में अकर इन द सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज़ के अंदर अलग अलग प्रकार के प्रोथैलाई भी बन जाते हैं। तो अगर आप इसका शेप देखते हो, जैसे कि हमने यहाँ भी आपको बताया कि शेप जो है वह भी ट्यूबरस टाइप का शेप है और इसमें बीच में आप देखेंगे स्टोरेज रीजन है। ये रीजन जो है वह स्टोरेज रीजन है। ये इलोंगेटेड जो सेल हैं उनको हम पैलिसेड टिश्यू कहते हैं। इसके बाहरी जो लेयर है उसमें आप देखिए डॉट 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 दिखाई दे रखी है, इसका मतलब माइकोराइजल रीजन है, वो फंगस उसके अंदर होती है। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है वह एपिडर्मिस कहलाती है। तो इस तरीके से यह लेयर्ड स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। ऊपर जो है वहाँ लोब्स प्रेजेंट हैं, तो उन लोब्स के अंदर आपको आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया है, आर्किगोनिया है, दोनों यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। इवन एम्ब्रियो भी फॉर्म हो सकता है। अब ये देख सकते हैं आप, ये तीनों प्रकार के जो प्रोथैलस हैं वो मैंने इसमें आपको दिखाने की कोशिश करी है कि किस प्रकार से ये तीनों देखिए शेप में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ये जो है ये आपको ट्रायंगुलर या कोनिकल टाइप का दिखाई दे रहा है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, क्लेविटम टाइप। ऊपर जो है ये थोड़ा बल्बस सा स्ट्रक्चर है, यह है सेरिनियम टाइप। और ये जो तीसरा जो ट्यूबरस फॉर्म का स्ट्रक्चर है ये वाला, दिस इज़ नोन एज फ्लैगमेरिया टाइप। अब आप इन तीनों में ही देखेंगे तो आप देखेंगे कि फंगल हाइफा जो है वह आपको सभी में दिखाई दे रहा है। फंगल हाइफा जो है वो दिखाई दे रहा है और लोब्ड स्ट्रक्चर काफ़ी कुछ दिख रहा है। लोब्ड जो स्ट्रक्चर है उन्हीं के अंदर आपको आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया दिखाई देता है और बीच में जो है इसमें कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी आपको फर्स्ट वाले डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है। अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में भी स्टोरेज रीजन होता है जो ज़्यादातर सेंटर में ही होता है। फिर लोब्स के ऊपर एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया नज़र आते हैं। लास्ट बाहर की जो लेयर है एपिडर्मल लेयर, उसके अंदर आपको राइजोइड्स देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से जो तीसरा चित्र है जो कि ट्यूबुलर फॉर्म है, यहाँ पर भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पर भी आपको कॉर्टिकल माइकोराइजा दिखाई दे रहा है। पैलिसेड सेल्स आप देख सकते हो, बाहर एपिडर्मिस है तो उससे राइजोइड्स निकलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टोरेज टिश्यू भी आपको नज़र आता है। प्लस यहाँ पर भी आपको आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया जो है लोब्स में नज़र आता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमने गैमेटोफाइट के बारे में आपको बताया। तो गैमेटोफाइट पे कई प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे तो एक प्रश्न डिस्क्रिप्टिव टाइप में ये बन सकता है कि गैमेटोफाइट की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ गैमेटोफाइट का स्पोर से। तो एक तो ये प्रश्न इसमें बन सकता है। दूसरा प्रश्न जो है यहाँ पर प्रोथैलस, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार के 2-3 प्रकार के प्रोथैलस आपने देखे, तो इसमें टाइप ऑफ प्रोथैलस कौन कौन से होते हैं यह भी पूछा जाता है।
तो आशा करती हूँ आपको यह सब चीज़ें जो भी मैंने इस वीडियो में बताई हैं समझ में आ गई होंगी। आप अच्छे से वीडियो को देखिए, समझिए। नहीं फिर भी आपको अगर समझ में आ रहा तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपना प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। पढ़ाई करिए, बुक्स को कंसल्ट करिए, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो में नीचे जो स्पेस है वहाँ पर आप क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप करके भी पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच।